हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले समास की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से कोई नया शब्द बन जाता है तो उसे सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो जो हमारी समास की डिफिनीशन थी वो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से कोई नया शब्द बन जाता है तो उसे सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट बताए गए यहाँ पे संधि और समास के बारे में। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे है, संधि में दो वर्णों का योग होता है किंतु समास में दो पदों का योग होता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संधि में दो वर्णों का योग होता है और समास में दो पदों का योग होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है, संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है और दूसरी ओर समास में क्या होता है कि पदों के जो प्रत्यय होते हैं उनका लोप हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा हमारा, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है किंतु समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा है कि संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। उसके बाद अब यहाँ पे बताया गया है समास के भेद। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो जितने जो 6 नाम दिए गए हैं समास के, ये सभी आप लोगों को एकदम कंठस्थ होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन देखो, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऑप्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इनमें से कौन सा समास का प्रकार नहीं है। जो 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन इनमें से होगा, एक ऑप्शन कोई दूसरा बना के दे देगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन सा समास नहीं है। तो ये जो 6 नाम दिए गए हैं ये एकदम आपको याद होने चाहिए। अब देखो पहचानेंगे कैसे हम लोग कि किसमें कौन सा समास होता है। जैसे पहला हमारा अव्ययी भाव समास। अब देखो जो समास है इनकी डिफिनीशन एकदम बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे कि जिस समास में प्रथम पद अव्यय और प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब पेपर में ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डिफिनीशन आपको दे दिया जाएगा, फिर पूछेगा इसमें से कौन समास है, कौन से समास की परिभाषा है। तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके बाद ट्रिक यहाँ पे है कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द जो है अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे यथाशक्ति, तो देखो यहाँ पे शक्ति के अनुसार, और यथा क्या है यहाँ पे उपसर्ग है। यथा शीघ्र, सपरिवार, तो परिवार हमारा मुख्य शब्द हो गया, उसमें स क्या है, उपसर्ग है। आजन्म, तो जैसे जन्म मेन शब्द है यहाँ पे और उसमें उपसर्ग क्या है, आ। तो जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं वो सभी आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि कौन से समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियाँ लगाकर इसका समास विग्रह किया जाता है। जैसे कि देखो, यश को प्राप्त, यश प्राप्त क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त। सुखप्रद, सुख को देने वाला। अजन्मांत, जन्म से अंधा। जलमग्न, जन्म में मग्न। आप बीती, आप पर बीती या फिर अपने पर बीती। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो देखो यहाँ पे जैसे कि को, से, में, पर, के, तो ये सब क्या है, ये विभक्तियाँ हैं। जो कारक में विभक्तियाँ होती हैं तो ये वही क्या है, ये विभक्तियाँ हैं। इसमें से कर्ता कारक और जो संबोधन कारक, इनकी विभक्तियाँ नहीं यूज होती हैं। और जितने भी टोटल 8 प्रकार के जो कारक होते हैं तो 6 प्रकार की जो विभक्तियाँ होती हैं उन्हीं का यूज करके इसका विग्रह किया जाता है, जो तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद हमारा अगला समास है, अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से संज्ञा होता है। अब पूर्व पद जो विशेषण होता है उससे तात्पर्य होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताए। विशेषण का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। जैसे कि नील कमल, तो कमल कैसा है,
नीला है। तो यहाँ पे जो प्रथम पद है वो विशेषता बता रहा है ना, कमल कैसा नीला है। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें क्या होता है, जब इसका विग्रह करेंगे तो इसमें से जो पहला वर्ड होगा तो वो क्या करता है, उस चीज़ की विशेषता बताता है। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। उसके बाद हमारा है द्विगु समास। इसको देखो हमें ऐसे याद रखना है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब देखो प्रथम पद संख्यावाची, संख्या से तात्पर्य जैसे कि देखो यहाँ पे द्विगु, तो यहाँ पे दो शब्द मिल रहा है कि नहीं, तो बस इससे हमें याद रखना इसको कि द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे बताया गया है त्रिदेव, तीन देवताओं का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। चौमासा, चार महीनों के समूह। सप्तपदी, सात पदों का समूह। सप्त सिंधु, सात नदियों का समूह। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला है हमारा द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर दोनों पद क्या हो जाएंगे, संज्ञाएं होंगी, या फिर दोनों पद विशेषण होंगे। और द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास में ज़्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि राम कृष्ण, दाल रोटी, कंदमूल। तो इन सब में देखो राम कृष्ण जैसे लिखा है, यहाँ पे योजक चिन्ह है। अगर लिख दिया, जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि राम और कृष्ण में कौन सा समास होगा, तब भी हमें बताएंगे कि द्वंद्व समास। और जहाँ पे जैसे कंद और मूल, दाल और चावल, कढ़ी और चावल, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, तो इनमें सब में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और मिल जाए या फिर योजक चिन्ह मिल जाए, तो यहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। उसके बाद अगला हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात भगवान शिव के बारे में बात की जा रही। देखो नीला और कंठ प्लस कंठ, जब ये दो शब्द मिलेंगे तो एक वर्ड बन जाएगा नीलकंठ, और नीलकंठ कहा जाता है भगवान शंकर को। उसके बाद दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात 10 सिर जिसके हैं। दशानन रावण की बात हो रही है। जैसे कि पंकज, पंख में पैदा हो जो, अर्थात कमल। तो यहाँ पे जो हमारा समास टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।